सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल बिल कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको डाटा एंट्री का वर्क मिलता होगा तो आप हॉस्पिटल बिल निकालने को बोलता होगा, तो आप कैसे निकालोगे, उसकी पूरी डिटेल कैसे निकालोगे। किसी पेश आपको लिस्ट दी जाती होगी आपको डाटा एंट्री करने के लिए। उसमें पेशेंट का नेम होता होगा, पेशेंट की आईडी होती होगी, उसका एडमिट डेट, डिस्चार्ज डेट, वो सब होते होंगे और टोटल अमाउंट निकालना होता है। आप कैसे शीट तैयार करोगे वो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। अगर आपको भी एक्सेल पे हॉस्पिटल बिल बनाना सीखना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग को एक ब्लैंक शीट लेना है, जैसे कि मैंने ये ले रखा है, वैसे आप लोग भी ले लीजिएगा। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी बनाते जाइएगा। अब पहला हमारा छोड़ देना है वन। उसके बाद सेकंड वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस पे लिखेंगे हम लोग पेशेंट नेम। पेशेंट का नाम क्या है हमारा। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट पे हमें लिखना है एज। पेशेंट की एज क्या है हमारी। फिर इसका नेक्स्ट पे हमें लिखना है एडमिन, उन्हें वार्ड लिखना है। जैसे कि प्राइवेट होता है, जनरल होता है, वार्ड होता है, तो वो हमें लिखना होगा। उसके लिए वार्ड का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे हमें एडमिन डेट लिखना है कि किस डेट पे हमारा ये पेशेंट एडमिन हुआ था। ये थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको यहाँ से। अब उसके बाद हमें लिखना है डिस्चार्ज डेट, मतलब कि किस दिन ये डिस्चार्ज हुआ था। डिस्चार्ज डेट लिख दिया। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पे लिखना है टोटल डेज़ कि कितने दिन हमारा ये पेशेंट रहा है हॉस्पिटल में। उसके बाद नेक्स्ट पे हमें लिखना है वार्ड चार्जेस कि हमारे वार्ड्स का चार्जेस कितना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वार्ड यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग को वार्ड चार्जेस भी लिखना होता है। उसके अलग-अलग रुपीज़ होते हैं ना, इसलिए चार्जेस अलग-अलग होती हैं उनकी। और उसके बाद हमें लिखना है डॉक्टर फीस। और उसके बाद हमें लिखना है टोटल अमाउंट। ये हमने इतना लिख लिया है। अब हमें इसको थोड़ा बोल्ड कर लेना है ताकि हमें दिखने में अच्छा लगे। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद बोल्ड पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारा बोल्ड हो गया तो कितना अच्छा लगा देखिए। अब यहाँ पे हम लोग कलर फिल कर लेते हैं, इस पे येलो कलर डाल देते हैं। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ ऊपर मैंने क्यों छोड़ा था। ऊपर हमें सेलेक्ट करना है यहाँ तक। उसके बाद फिर मर्जन सेंटर पे जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें लिखना है हॉस्पिटल बिल। यहाँ पे हम लोग को हॉस्पिटल का नाम लिखना होता है। आप लोग, मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए मैं हॉस्पिटल बिल ही लिख देता हूँ सिर्फ। हॉस्पिटल बिल 2026 लिख देता हूँ। अब इसे हम लोग को थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है और यहाँ पे साइज भी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे थोड़ा। ये आ गया। अब इसको कलर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से कलर डाल लेते हैं, इसको ग्रीन डाल लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है, पेशेंट आईडी लिखना है। तो पेशेंट आईडी में हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले आईपी। आईपी जैसे कि मैं रैंडमली लिख लेता हूँ 501। और नीचे में मैं लिख देता हूँ 500। आईपी 502।
अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। मुझे कितने पेशेंट का बनाना है? मैं 15 पेशेंट का बनाता हूँ, ठीक है? ये 15 मैंने लिख दिया है, ये हमारा पेशेंट आईडी आ गया है ऐसे। आप लोग सीखने के लिए बना रहे हैं तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, वरना आपको हॉस्पिटल से आप ओरिजिनल बिल बना रहे हो तो आपको हॉस्पिटल से डिटेल मिलेंगे ही आपको, तो वैसे आप फिल कर सकते हो यहाँ से। अब हमें पेशेंट नेम लिखना है तो हम पेशेंट नेम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं रैंडमली लिख लेता हूँ कोई भी नाम। राहुल, विशाल, सिमरन। ये मैंने नाम लिख लिया है। अब यहाँ पे एज लिखना है हमें। एज आप कुछ भी रैंडम लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ रैंडम। प्रैक्टिस के मूड में लिख रहा हूँ इसलिए फिर रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ मैं। 24, 45, 56, 53, 51, 42, 47, 57, 61, 59। ये मैंने एज लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है वार्ड। वार्ड में हमारा हो जाता है, एक तो हमारा जनरल वार्ड होगा, एक तो हमारा प्राइवेट होगा। 2 मोड में हमें लिखना होगा, प्राइवेट और जनरल। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले प्राइवेट जनरल अपने अकॉर्डिंग से। यहाँ पे हम लोग पहले वाले पे प्राइवेट लिख लेते हैं, दूसरे वाले पे जनरल। ये मैं जनरल और प्राइवेट फिल कर लिया वार्डस। अब यहाँ पे हमें एडमिन डेट फिल करना है, तो एडमिन डेट पे हमें लिखना होगा, जैसे कि मैं डेट लिख देता हूँ 2 तारीख 08, उसके बाद फिर से 2026 6, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इस पे ड्रैग कर देते हैं हम लोग नीचे तक। ये मेरा डेट फिल हो गया है। अब अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे डेट चेंज भी कर सकते हैं, 2-3 है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 6 लिखा जाए तो 6 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे चाहूँगा डेट चेंज करना फिर से, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। अगर यहाँ पे 66 है तो यहाँ पे हटा के मैं इसको 11 कर देता हूँ। कुछ चेंजेस कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब एक सीरीज़ बनाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा समझने में। यहाँ पे मैं 13 कर देता हूँ। ये मैंने डेट चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं अगर डिस्चार्ज डेट को फिल करना, डिस्चार्ज डेट हम लोग फिल कर लेते हैं, जैसे कि 2 तारीख था तो हम यहाँ पे 7 तारीख लिख देते हैं। 7/08/2026। अब यहाँ पे हम लोग इसको ट्रैक कर देते हैं फिर से। ये हमारा फिल हो चुका है ऑटोमेटिक। 13/18, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करना होगा, मैं यहाँ पे आप लोग चेंज कर लेंगे डेटा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब ये मैंने डिस्चार्ज भी फिल कर लिया है। अब हमें टोटल, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप टोटल डेज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली पहले यहाँ पे जाना है और उसके यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद ये जो डिस्चार्ज डेट है उसको पहले ब्रैकेट देना है। उसके बाद डिस्चार्ज डेट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद माइनस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला एडमिन डेट देना है, उसका ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको +1 लिखना है। क्योंकि अगर आप +1 नहीं लिखेंगे तो आपका 7 तारीख, 2 तारीख से 7 तारीख आप जोड़ोगे तो 5 दिन निकलेगा, लेकिन एक्चुअली हमारा 6 डे होना चाहिए था, इसलिए हमें +1 हमेशा ऐड करना है।
उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा निकल जाएगा, टोटल 6 था। और वही अगर हम यहाँ पे ड्रैग कर लें अगर इसको, ये हमारा सबका डेज़ निकल गया, कितने लोग कितने-कितने दिन रहे ये सब हमें निकल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वार्ड चार्जेस, वार्ड चार्जेस हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमारा प्राइवेट है और जनरल है, तो हमारा अलग-अलग चार्जेस होंगे इन दोनों के, तो हम उसे कैसे फ़िल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको इफ लिखना है पहले, इफ का फ़ॉर्मूला लाना है और इक्वल टू इफ, इफ का कंडीशन हमारा ओपन हो गया। यहाँ से आप लोग डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं या तो फिर टैब बटन के यूज़ करके आप लोग फ़ॉर्मूला एक्टिव कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखना है। लॉजिकल टेस्ट में हमें ये करना है, ये वार्ड हमें सेलेक्ट कर देना है D3। अब यहाँ पे आपको कॉमा देना है, इक्वल टू देना है, उसके बाद फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है प्राइवेट, अब उसके बाद फिर से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, उसके बाद फिर से नॉर्मल कॉमा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। जैसे कि हमारा प्राइवेट वार्ड है तो उसके हम चार्जेस रखेंगे 3000। आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद आपको फिर से कॉमा देना है और यहाँ पे लिखना है नॉर्मल जनरल वार्ड का कितनी फ़ीस है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1500 लिख लेते हैं। ये हमने लिख दिया 2, उसके बाद फिर हमें ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पहले ये, मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि जैसे कि हमारा वार्ड में प्राइवेट, अगर मेरा यहाँ पे सीरीज़ में अगर प्राइवेट लिखा होगा तो उसमें 3000 लिखा आएगा और अगर प्राइवेट नहीं लिखा होगा तो हमारा 1500 लिखा जाएगा। इसमें बहुत सारा कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। अब बस हमें एंटर प्रेस करना है, ये हमारा वार्ड आ गया है, 3000 प्राइवेट चार्जेस है। वार्ड का प्राइवेट वार्ड का चार्जेस है 3000। अब यहाँ पे हम लोग नीचे जाके ड्रैग कर देंगे इसको यहाँ तक, ये हमारा सब फिल हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपका 3000 दिखा रहा होगा प्राइवेट वार्ड का और जनरल वार्ड का 1500। अब यहाँ पे आपको काम आ जाता है डॉक्टर फ़ीस। डॉक्टर फ़ीस भी अलग-अलग होता है हमारा, वार्ड वाइज़, मतलब कि जनरल और प्राइवेट में अलग-अलग होते हैं। उसमें हम लोग को यहाँ पे लिखना है, फिर से वही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग इफ लिखेंगे, इक्वल टू इफ, टैब बटन से फ़ॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट में हमें डॉक्टर फ़ीस लिखना है, तो डॉक्टर फ़ीस में हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे वार्ड को, क्योंकि हमें प्राइवेट और जनरल वार्ड का फ़ीस लिखना है ना डॉक्टर का, तो उसके लिए हम लोग उसी को सेलेक्ट कर लेंगे D3 को। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे इक्वल टू देना है, उसके बाद वही चीज़ हमें लिखना है सेम प्राइवेट डबल लिमिटेड कॉमा में, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है। उसके बाद फिर से नॉर्मल कॉमा देना है, उसके बाद हमें फ़ीस सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि प्राइवेट वालों का हम लोग यहाँ पे 1000 रख लेते हैं फ़ीस, और जनरल वालों का फ़ीस कम कर देते हैं थोड़ा-सा। जनरल वालों का हम लोग 500 रख लेते हैं फ़ीस। आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो बस समझाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए ऐसे दे दिया। उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, ये हमारा टोटल फ़ीस भी निकल चुका है कि डॉक्टर हमारा प्राइवेट वार्ड में जाएगा तो 1000 फ़ीस उसका चार्जेस है, और जनरल वार्ड में जाएगा तो उसकी 500 फ़ीस है, राउंड पे जाने का, ठीक है? अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है, इसके लिए हमें यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है इक्वल टू, उसके बाद फिर एक कॉमा देना है आपको, इक्वल टू के बाद ब्रैकेट देना है, सॉरी। उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है वार्ड चार्जेस सबसे पहले तो, और इस पे प्लस का साइन देना है और डॉक्टर फ़ीस लिख देना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, उसके बाद आपको इनटू करना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना है आपको डेज़ से, टोटल डेज़ से। जैसे कि हमारा 6 दिन निकला था, वो हमें 6 दिन लिख लेना है। उसके बाद बस एंटर प्रेस करना है, ये हमारा टोटल अमाउंट निकल चुका है कि राहुल नाम के पेशेंट का प्राइवेट वार्ड में वो था, और 2 तारीख को उसने एडमिट किया था, 7 तारीख को उसका डिस्चार्ज हुआ था। टोटल डेज़ हमारा 6 था, वार्ड चार्जेस उसका 3000 था, डॉक्टर फ़ीस उसका 1000 था टोटल डेज़ के हिसाब से, और टोटल अमाउंट हमारा स्पेसिफ़िक निकला है 24,000। उसे हमें 24,000 पे लेना है। अब वही अगर हम लोग यहाँ पे आके ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ, तो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल चुका है सभी का। आप लोग देख सकते हैं ऐसे, ये हमारा
निकल चुका है अच्छे से। उसके बाद अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाना, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा बोल्ड भी कर लेते हैं इसको, ये हमारा अच्छा लगने लगा अब दिखने में। आप यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, वो मैं अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बस आज मैंने आपको बता दिया कि हॉस्पिटल बिल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन-सी वीडियोज़ चाहिए, ताकि मैं आप लोग को फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू सो मच।